मूवी के स्टार्ट में हमें एक मुर्दा घर दिखाया जाता है। दो लोग काम कर रहे होते हैं, एक साइंटिस्ट और दूसरा उसका असिस्टेंट। साइंटिस्ट असिस्टेंट से केमिकल की बोतल को रिवर में डालने को कहता है। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि अगर हमने ये केमिकल रिवर में डाल दिया तो ये लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और ये रिवर में रहने वाले जानवरों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होगा। पर साइंटिस्ट कहता है तुम्हें जितना कहा गया उतना करो। फिर असिस्टेंट उसकी बात मानकर वो केमिकल की 200 बॉटल्स को रिवर में खाली कर देता है। फिर 4 साल गुजर जाते हैं और हमें एक शॉपकीपर दिखाया जाता है जिसका नाम गैंगडू होता है। गैंगडू बहुत सीधा साधा आदमी था और उसका नेचर एक छोटे बच्चे जैसा था। गैंगडू की एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम ह्यूनसो था। गैंगडू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वो उसकी बहुत देखभाल करता था। गैंगडू के साथ उसके फादर भी रहा करते थे जो भी ह्यूनसो से बहुत प्यार करते थे। गैंगडू की एक सिस्टर भी थी जो कि क्रॉसबो प्लेयर थी और क्रॉसबो खेला करती थी। उसके मैचेस टीवी में भी आया करते थे। फिर एक दिन गैंगडू के फादर गैंगडू को कस्टमर्स को बियर देकर आने को बोलते हैं। गैंगडू बियर लेकर अपने कस्टमर्स को देने जाता है कि तभी उसे वहां ब्रिज पर एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जो कि रिवर में चला जाता है और रिवर के किनारे तक आ जाता है। वहां मौजूद लोग और गैंगडू उस क्रिएचर को बियर के कैन से मारकर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वो क्रिएचर रिवर से बाहर आ जाता है और वहां मौजूद सभी लोगों को मारने और खाने लगता है। वो क्रिएचर एक आदमी को निगल रहा होता है, तभी पीछे से गैंगडू उसकी पूंछ पर साइन बोर्ड दे मारता है जिससे उस क्रिएचर का ब्लड गैंगडू के मुंह पर लग जाता है। पर वो क्रिएचर मरता नहीं है बल्कि गैंगडू का पीछा करने लगता है। तभी गैंगडू भागते भागते अपनी शॉप पे पहुंचता है और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। पर भागते भागते उसका और उसकी बेटी ह्यूनसो का हाथ छूट जाता है और ह्यूनसो को वो क्रिएचर उठाकर अपने साथ रिवर में ले जाता है। ये देख गैंगडू काफी शॉक रह जाता है और काफी दुखी हो जाता है। फिर पुलिस और मिलिट्री पूरी सिटी को सील कर देते हैं और जिन लोगों ने भी उस क्रिएचर को देखा था उन्हें एक सेफ हॉल में बंद कर दिया जाता है। उस हॉल में उन सभी लोगों की तस्वीर भी थी जिनको वो क्रिएचर ने मार दिया था। उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर गैंगडू की बेटी ह्यूनसो की भी थी। वो तस्वीर देखकर गैंगडू और उसके फादर काफी रोने लगते हैं। फिर उस हॉल में गैंगडू का भाई और बहन भी आ जाते हैं जो भी ह्यूनसो की तस्वीर देखकर काफी रोने लगते हैं। फिर उस हॉल में येलो सेफ किट पहने एक आदमी आता है जो अनाउंस करता है कि जो भी उस क्रिएचर के टच में आया है वो अपना हैंड रेस करे। तब ये सुनकर गैंगडू अपना हाथ रेस कर देता है और कहता है कि उस क्रिएचर को मैंने मारा था, तभी उसका ब्लड मेरे फेस पर लग गया था। और ये सुनते ही वो येलो सूट पहना आदमी अपने और अपने साथियों को बुलाकर गैंगडू को पकड़ लेता है। उन्हें ये लगता है कि जरूर गैंगडू में भी वो वायरस होगा जो उस क्रिएचर में है। फिर रात को गैंगडू को अपने सेल फोन में एक अननोन नंबर से कॉल आती है जो कॉल उसकी बेटी ह्यूनसो की होती है। ह्यूनसो गैंगडू से कहती है फादर प्लीज सेव मी और बताती है कि वो ब्रिज के नीचे एक गंदे नाले में है और उसके साथ और भी कई सारे लोग हैं जिनको उस क्रिएचर ने नाले में लाकर रख दिया है। ये सुनकर गैंगडू और उसकी फैमिली मेंबर्स काफी खुश हो जाते हैं और अगले दिन वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पर पुलिसमैन गैंगडू की कोई बात नहीं सुनता है और कहता है कि उस क्रिएचर का वायरस गैंगडू के अंदर फैल रहा है, इसलिए गैंगडू ऐसी बातें कर रहा है। और इतना कहकर वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है। पर गैंगडू के फादर का एक फ्रेंड पुलिस वाला होता है और उन्हें वहां से भगाने में उनकी हेल्प करता है। फिर वो कुछ वेपन्स लेकर उस क्रिएचर को मारने उस रिवर के पास जाते हैं, पर उस रिवर के ब्रिज के नीचे वो क्रिएचर 2 और लोगों को मार देता है और उन्हें भी उस ब्रिज के नीचे गंदे नाले में लाकर छोड़ देता है। उस नाले में काफी लोग होते हैं जिन्हें वो क्रिएचर वहां लाया होता है। वो उन्हें इसलिए कलेक्ट कर रहा होता है क्योंकि जब उसे भूख लगे तब वो उनमें से किसी को खा सके। वो क्रिएचर ह्यूनसो को भी वहां ही लाया था, लेकिन जब वो क्रिएचर ह्यूनसो को वहां लाया था तब ह्यूनसो वहां बने एक छोटे से पाइप में छुप गई थी जिससे वो क्रिएचर उसे खा नहीं सका, इसलिए ह्यूनसो अभी तक जिंदा रही। और तो और वहां मरे पड़े एक आदमी के सेल फोन से ह्यूनसो ने अपने फादर को कॉल लगाया था। फिर हमें 2 भाई दिखाए जाते हैं जिनमें से छोटे भाई का नाम सीजो होता है। वो दोनों चोर थे क्योंकि वो बहुत गरीब थे और उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, तो वो दोनों गैंगडू की शॉप पर सारा खाने का सामान चुरा रहे थे और उस दुकान से चोरी करने के बाद वो वहां से जा ही रहे थे कि तभी वहां वो क्रिएचर आ जाता है और वो बड़े भाई को मार देता है और छोटे भाई यानी सीजो को उसी गंदे नाले में लाकर फेंक देता है। फिर जब वो मॉन्स्टर उस बच्चे को फेंक कर वहां से चला जाता है तब ह्यूनसो को दिखता है कि वो लड़का अभी तक जिंदा है, इसलिए वो उस लड़के को लेकर उसी पाइप में आ जाती है।
फिर हमें गैंगडू और उसकी फैमिली दिखाई जाती है जो कि उसकी शॉप में आ जाते हैं और वहाँ पड़े खाने के सामान में से कुछ खाकर वहीं सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग गैंगडू देखता है कि वो क्रिएचर उनकी शॉप के बाहर ही आया हुआ है। फिर गैंगडू के फादर उस क्रिएचर पर फायरिंग करने लगते हैं जिससे वो क्रिएचर भी उन पर अटैक कर देता है और उस पूरी शॉप को तहस नहस कर देता है। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं और सभी उस क्रिएचर पर फायरिंग करते हैं। फिर वो क्रिएचर गोलियों से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है और तो और गैंगडू और उसकी फैमिली उस क्रिएचर पर इतनी फायरिंग करती है कि उनको ये भी नहीं पता चलता कि उनकी गोलियां खत्म हो रही है। फिर गैंगडू के फादर के पीछे वो क्रिएचर आ जाता है और उसके फादर उस क्रिएचर को गन पॉइंट करते हैं और जैसे ही गन चलाते हैं तो पता पड़ता है कि गन में तो गोलियां है ही नहीं। तभी क्रिएचर गैंगडू के फादर को मार देता है और दोबारा से रिवर में चला जाता है। फिर गैंगडू अपने फादर की डेड बॉडी देखकर काफी रोता है। फिर पुलिस भी आने लगती है। तभी गैंगडू अपने भाई और बहन को वहां से जाने को कहता है और खुद पुलिस को सरेंडर कर देता है और पुलिस उसे वहां से ले जाती है। फिर गैंगडू का भाई अपने फ्रेंड से मिलता है और उसे कहता है कि तुम प्लीज युनसो का कॉल ट्रेस करो। फिर उसका फ्रेंड उस कॉल की लोकेशन ट्रेस करता है और लोकेशन मिलते ही गैंगडू का भाई वहां से भाग जाता है और अपनी बहन को भी वो लोकेशन भेज देता है। फिर दूसरी तरफ हमें गैंगडू दिखाया जाता है जिस पर काफी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, पर गैंगडू किसी तरह उस हॉस्पिटल से बचकर भाग जाता है। फिर दूसरी तरफ गैंगडू की सिस्टर उसकी बेटी को बचाने के लिए उस ब्रिज के नीचे आ जाती है। वो अपना क्रॉसबो भी अपने साथ लाती है ताकि वो खुद को सेफ रख सके। फिर वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और सामने से गैंगडू की सिस्टर भी उस पर क्रॉसबो से अटैक करती है और फिर गैंगडू की सिस्टर गिर जाती है और वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। फिर दूसरी तरफ युनसो और सीजो दोनों मिलकर एक कपड़े की रस्सी बनाते हैं और ऊपर लगी लोहे की जाली पर फेंकते हैं ताकि वो वहां से निकल सके, लेकिन कपड़े की रस्सी उनकी हाइट से छोटी होती है जिससे वो दोनों वहां से निकल नहीं पाते। फिर गैंगडू का भाई भी उस ब्रिज के नीचे आ जाता है जहां उसे एक होमलेस आदमी मिलता है और उसका भाई उसकी मदद से एक पेट्रोल का बॉटल बॉम्ब बना देता है। फिर वो दोनों वहां जाते हैं जहां वो क्रिएचर था। फिर गैंगडू भी हॉस्पिटल से भागकर ब्रिज के नीचे आ जाता है और वो अपनी बेटी को वहां ढूंढने लगता है और वो फाइनली उस नाली तक आ जाता है जहां उसकी बेटी थी, पर उस क्रिएचर ने उसकी बेटी और सीजो को निगल लिया था और वो भागकर सिटी की तरफ आ जाता है जहां उसके पीछे पीछे गैंगडू और उसके सिबलिंग्स भी आ जाते हैं। वहां पुलिस भी मौजूद थी। साइंटिस्ट ने उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए एक गैस बनाई थी जो गैस को उस क्रिएचर के ऊपर डाल दिया जाता है जिससे वो क्रिएचर वहीं जमीन पर गिर जाता है और गैंगडू अपनी बेटी और सीजो को उस क्रिएचर के मुंह से निकाल देता है, पर तभी काफी लेट हो जाता है और गैंगडू की बेटी युनसो मर जाती है, पर सीजो अभी जिंदा था। फिर वो क्रिएचर दोबारा से होश में आ जाता है और दोबारा से सभी को मारने लगता है, पर तभी वो होमलेस आदमी पेट्रोल से भरे कैन को उसके मुंह में खाली कर देता है और गैंगडू की सिस्टर अपने क्रॉसबो में आग लगाकर उस क्रिएचर को मारती है जिससे वो क्रिएचर पूरा जलने लगता है और जलते जलते वो पानी में जाने ही वाला होता है। तभी उसके सामने गैंगडू आ जाता है और वो एक रॉड को उसके मुंह के अंदर डाल देता है जिससे वो क्रिएचर वहीं मर जाता है। फिर गैंगडू सीजो को अडॉप्ट कर लेता है और उसको उतना ही प्यार करता है जितना वो अपनी बेटी से किया करता था और मूवी यहीं एंड हो जाती है।